जोशीमठ में लैंड सिंकिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट डॉक्टर परमेश्वरनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने आज मेंशन की थी। सर, क्या क्या मांगे हैं इस याचिका में, क्या क्या इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं? इस याचिका में मांग की गई है कि जोशीमठ में जो आपदा आई है, भूधसान के कारण, जल रिसाव के कारण पूरे शहर के अस्तित्व पर संकट आ गया है। वहाँ के नागरिकों के प्राण संकट में, ऐसी स्थिति में इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए केंद्र सरकार के संसाधन और उनके खर्च पर राहत पहुंचाई जाए। दो प्रकार की, एक अस्थायी जो तात्कालिक है और एक स्थायी जो परमानेंट है। तात्कालिक में ये है कि उनको कहीं पर आवास दिया जाए, भोजन दिया जाए, चिकित्सा शिक्षा की ये सब व्यवस्थाएं की जाए और उनके जिन मकानों को मरम्मत की जा सकती है उनकी मरम्मत की जाए। अन्यथा जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती पुनर्निर्माण किया जाए। और यदि ये दोनों ही कार्य न हो संभव तो उनको आसपास के क्षेत्रों में उनका पुनर्वासन किया जाए। एनटीपीसी को डायरेक्शन दिया जाए कि उनके हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण जो तपोवन विष्णुगढ़ टनल बन रही उसके कारण जोशीमठ को संकट पैदा हुआ है, इसलिए वो जो उन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को कि वो बीमा सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके जरिए क्षतिपूर्ति करेंगे, वो क्षतिपूर्ति करें। अन्यथा जो है वो केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के कारण वो सबके जान माल का जो भी नुकसान होता है उसकी क्षतिपूर्ति करें। सर, अब वहाँ पर केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों ने ही कह दिया है कि वहाँ पर काम किया जा रहा है, उसको आपदा डिक्लेयर किया जा रहा है और भी काफी कुछ क्या वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी आप लोगों ने कोई मांग रखी है और प्रोजेक्ट रोकने की भी मांग है? हाँ, हम लोगों ने ये मांग रखी है कि ऐसा देखा जा रहा है जो वहाँ के जोशीमठ के पूर्व शंकराचार्य थे, उनका अभी भी रिकॉर्डेड वक्तव्य है, 2010 में उन्होंने दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने ये बैराज बना करके जो अलकनंदा को रोक दिया विष्णुप्रयाग में जाने से, तो विष्णुप्रयाग तीर्थ समाप्त हो गया और अब ये जोशीमठ के पास जो बनाया जा रहा है इससे जल रिसाव होकर नीचे जाएगा और भूमि धंसेगी और हो सकता है कि जोशीमठ ही तो पूरा कस्बा नष्ट हो जाए। पहले से ये कहा जा रहा है, पहले से गवर्नमेंट को 10 साल से कहा जा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और इतनी भयावह त्रासदी आने के बाद भी सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये जब पीआईएल दाखिल की गई है और शंकराचार्य जी ने वहाँ अपने मठ में लोगों को राहत देना शुरू किया है, भोजन देना शुरू किया, स्वयं लोगों से उन्होंने संपर्क किया, तब सरकारें सचेत हुई हैं। अभी उनकी बैठकें चल रही हैं और उनके द्वारा जो राहत देने की बात की गई है वो एकदम अपर्याप्त है। लोग जो है गंभीर संकट में है। अब ये इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये मांग की गई है कि वो एक विशेषज्ञों की कमेटी बना दें अपनी, वो कोर्ट को भी रिपोर्ट करेंगे इनकी राहत पर्याप्त है या अपर्याप्त है, और एक एक्सपर्ट की कमेटी हो जो ये बताए कि इतने जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की बाढ़ आ गई है, क्या उसके कारण ये जो सबसे यंगेस्ट पर्वत है विश्व का, हिमालय पर्वत, जो कि कच्चा पहाड़ है, ये जो है गाद से निर्मित है, इस पर जितना बोझा डाल रहे हैं इसके कारण और जो खोद रहे हैं जल रिसाव हो रहा है उससे ही वहाँ भयावह त्रासदी आने वाली है। ऐसा न हो कि विकास के नाम पर संपूर्ण उत्तराखंड के अस्तित्व का ही विनाश कर दिया जाए। ये बात माननीय न्यायालय के समक्ष कही गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम बात कर रहे थे पीएन मिश्रा जी से, जो कि आज शंकराचार्य हैं जोशीमठ के, उनकी तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये याचिका दोबारा से कल मेंशन की जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इसकी सुनवाई आखिर कब होगी। लेकिन जोशीमठ में जो त्रासदी आई है, जोशीमठ में जो घरों को नुकसान पहुंचा है, मठों को नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर सरकार ने ये कहा है कि वो सचेत है, उसके ऊपर कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा गया है कि जो काम सरकार ने किया है, जो अभी तक कदम उठाए हैं, वो पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक।